वसुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये नुह्यन्ति तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं सीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तिष्ट सिद्धिप्रदम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो त्वमेव सर्वं मम देव देवो त्वमेव सर्वं मम देव
जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगलहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल मूरत मारुति। सकल मंगल मूल निबंधन। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। बंदन राम लखन वैदेही। बंदो राम लखन वैदेही। जय तुलसी के परम स्नेही। तुलसी के परम स्नेही। सीताराम चरण रति मोहि। राम चरण रति मोहि। अनुदिन बड़ब अनुग्रह तोहि। अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोहि। मोहि सभारहि सो सब भांति। मोर समारहि सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जासु कृपा नहीं कृपा भाति। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम सीताराम
हृदय विराजो भगवत राम मंगल मूर्ति जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय मंगल मूरत जय संकट मोचन जय हनुमान जय हनुमान जय जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक हर बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बोलिए हनुमान जी महाराज की सियावर रामचंद्र की युगल सरकार की श्यामा श्यामी श्री गोपाल जी महाराज की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की गोवर्धन नाथ की सद्गुरुदेव भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की
अयोध्या धाम की जय हो सरयू मैया की जय हो मथुरा ब्रज धाम की जय भगवत धाम की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री हनुमान चालीसा हनुमत कथा द्वितीय सत्र सप्तम दिवस वासंतिक नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री राम जन्म महोत्सव के सुंदर अवसर पर हमारा रघुवर विमल जस और श्री हनुमान जी महाराज के पावन दिव्य गूढ़ चरित्रों का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विरचित हनुमान चालीसा के माध्यम से इस कथा रस समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। विगत दिवस में हमने आपने चिंतन किया कि श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य को मधुर फल जान करके लीला भक्षण किया, निकल गया, मुख में ले लिया। साधारण रीति से देखें तो ये हनुमान जी की बाल लीला है। सूर्य नारायण भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। गुरु के हृदय में ब्रह्म तत्व भगवत तत्व स्थापित होता है, जिसका दिव्य तेज ब्रह्म तेज सर्वत्र प्रकाशित होता है और वह ब्रह्म तेज ही जीव को अपनी ओर आकर्षित करता है। तेज में प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की इस बाल लीला को आध्यात्मिक दृष्टि से संतों ने विचार किया है। श्री राम ब्रह्म है, श्री हरि है, आदि नारायण है और वह नारायण ही
श्री हरि ही, वो ब्रह्म ही प्रकाश करने के लिए जीव को अपनी ओर आकर्षित करके उसका उद्धार करने के लिए गुरु रूप में प्रकाशित होती है। इस सृष्टि में यदि सबसे अधिक तेजस्वी कोई है, सबको प्रकाश देने वाला प्रत्यक्ष देव यदि कोई है तो वो है सूर्य नारायण भगवान भास्कर। सूर्य का प्रकाश ही दिन है और सूर्य के प्रकाश का अभाव ही रात्रि है। श्री हनुमान जी महाराज बाल लीला करते करते ऐसी लीला प्रकट करते हैं कि उन्हें भूख लगती है और उनकी भूख की तृप्ति के लिए मैया दूध पिलाती है, फल खिलाती है, पेट भरता है, पुनः भूख जागृत हो जाती है। श्री हनुमत लाल जी की बाल लीला का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, जुग सहस्र योजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जल। पृथ्वी से श्री हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई, केवल एक छलांग, और जो इतनी दूरी पर सूर्य भगवान है, जुग सहस्र योजन पर भानु, वहां हनुमान जी किस लिए गए? अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए। क्षुद्वै मनुष्याणाम भ्रातृव्यः, भूख मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। पेट की भूख अन्न फल रस भक्षण करने से मिट जाती है, लेकिन जो दिव्य अलौकिक अंदर की भूख है वह बिना भगवान को प्राप्त किए पूरी नहीं होती। श्री हनुमान जी महाराज को लौकिक भूख तो फल इत्यादि के द्वारा दूध पीने से मिट जाती है, लेकिन जो उनके अंदर बड़ी भूख है, उस भूख का अभिप्राय है कि सबसे बड़ी भूख क्या है, जिसे प्राप्त करने के बाद फिर कभी भूख न लगे, वो भोजन। और शास्त्र कहता है वो केवल एक ही तत्व है, एक ही रस है, उसे अमृत कहते हैं। अमृत को पीने के बाद फिर तृप्ति हो जाती है। अमृत की प्राप्ति ही मृत्यु को मिटाती है। मृत्योर मामृतम गमयो। और श्री हनुमान जी महाराज ने मृत्यु रूपी भूख को मिटाने के लिए, अमृत रूपी तत्व को प्राप्त करने के लिए श्री सूर्य नारायण की ओर गति की। अमृत है ब्रह्म विद्या, अमृत है ब्रह्म, अमृत है भगवान। उस अमृत को प्राप्त करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने जुग सहस्र योजन पर भानु लीलियो ताही मधुर बंधन। श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य नारायण को निगल लिया,
ये तो उनका विशेष एक पराक्रम है ही, उनकी महिमा है ही। लेकिन इसका रहस्य ये है, अमृत की प्राप्ति, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति गुरु से होती है। और उस गुरु तत्व को जब तक अपने अंदर धारण नहीं किया जाता, तब तक वो पात्रता सिद्ध नहीं होती। गुरु गोविंद दोनों खड़े खाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु वह है जो गोविंद को बतावे। सूर्य नारायण ने, यद्यपि श्री हनुमान जी महाराज सर्वज्ञ हैं, फिर भी लीला में श्री हनुमान जी महाराज को ब्रह्म विद्या और ब्रह्म से मिलने का जो माध्यम है वो सूर्य भगवान है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति स्वयं सूर्य नारायण भगवान के द्वारा हनुमान जी को, और सूर्य नारायण के ही जो अंश है, अवतार है, पुत्र है, जो भी कहो, वो है श्री सुग्रीव जी महाराज। और सुग्रीव जी महाराज की प्रेरणा पर ही श्री हनुमान जी महाराज राम जी की ओर गए, पहचान की और भगवान को प्राप्त कर लिया। गुरु जिस विद्या के द्वारा ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो, वह ब्रह्म विद्या ही हमें ब्रह्म को प्राप्त कराती है। और ब्रह्म की प्राप्ति ही जीव मात्र का परम उद्देश्य है। सूर्य नारायण भगवान उस परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, उस परम फल को प्राप्त कर चुके हैं, उस मधुर फल को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए लील्यो ताहि मधुर फल जानो, मधुर फल जान करके श्री हनुमान जी महाराज ने उस मधुर फल को लिया। ये हनुमान जी महाराज की लीला है। गोस्वामी जी महाराज लगातार श्री हनुमान जी महाराज के मुख की चर्चा दो चौपाइयों में कर रहे हैं। एक तो सूर्य नारायण को अपने मुख में धारण किया, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, और दूसरा भगवान की मुद्रिका को अपने मुख में धारण किया है। और इन दोनों चौपाइयों को मंत्रात्मक रूप में एक साथ गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में वर्णन किया है। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माई, जलधि लागे गए अचरज नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान।
जय हनुमान जय जय हनुमान। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। 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 जलधि लाग गए अचरज नाहि। 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 प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। 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 जलधि लाग गए अचरज नाहि। जलधि लाग गए अचरज नाहि। अचरज नाहि। अचरज नाहि। अचरज नाहि। प्रभु माने श्री रामचंद्र। मुद्रिका माने मुद्री, अंगूठी। मुख माही मेले। जब राम जी से उन्हें मुद्रिका मिली तो उसे कहाँ रख लिया? मुख माही, मुख में रख लिया। और उसका प्रताप क्या हुआ? जलधि लांघ गए। जलधि कहते हैं समुद्र को, सागर को। हे हनुमान जी महाराज, आप राम जी के द्वारा दी हुई मुद्रिका को मुख में धारण करके समुद्र को लांघ गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब इस चौपाई को जरा गोस्वामी जी की भावना से समझिएगा। अचरज नाहि इस चौपाई में जोड़ा गया है। अचरज माने विस्मय। यद्यपि समुद्र को लांघना सहज नहीं है, समुद्र जलधि है। हाँ, अगम न हो लेकिन दुर्गम तो है। असंभव ना हो लेकिन कठिन तो है। समुद्र को लांघना दुर्गम कार्य है और आप उस समुद्र को श्री राम जी की मिली हुई मुद्रिका को अपने मुख में धारण करके एक छलांग में ला गए। अब फिर कहते हैं इसमें कोई विस्मय की बात नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हनुमान जी ने तो इससे बड़ी छलांगी भी लगाई है। किस जगह लगाई? जब श्री लक्ष्मण जी महाराज के लिए
संजीवनी बूटी लेने के लिए लंका से पधारे तो कहाँ गए? द्रोणगिरी। अरे समुद्र का तो कुछ ऐसा है कि भारत का ये तट समुद्र के किनारे और सामने लंका का तट, बीच में जलद ही छलांग मारी, कूद गए। लेकिन आप तो लंका से छलांग मार करके और द्रोणगिरी तक पहुंच गए, वो तो और भी बहुत लंबी दूरी थी ना। तो कोई विस्मय की बात नहीं है, आप ऐसा करते हैं, आपने किया है और आप कर रहे हैं, ये तो लास्ट की बात है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है इस चौपाई में जिसे प्रस्तुत किया गया है वो ये है कि एक बार तो आपने लीलियो ताहि मधुर फल जानो जुग सहस्त्र योजन पर भानु। आपने भानु को मधुर फल जान करके एक छलांग लगाई और 100 योजन जुग सहस्त्र योजन पर जो सूर्य नारायण थे वहां जाकर के उन्हें मधुर फल मान करके अपने मुख में ले लिया। और एक बार छलांग मारी तो समुद्र को पार कर गए। पहली बार छलांग मारी तो मुख में क्या लिया? सूर्य। और जब दूसरी बार छलांग मारी तो मुख में क्या थी? प्रभु मुद्रिका, राम जी की अंगूठी थी। ये प्रसंग तब का है जब श्री राम भैया लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज करते करते सुग्रीव जी से मिलने के बाद में वानर भाइयों के साथ हुए, मैत्री हुई। सुग्रीव जी ने पट वस्त्र आभूषण दिखाए और श्री राम जी ने पहचान लिए कि ये सीता जी। चारों दिशाओं में सीता जी की खोज करने के लिए वानर भालुओं के दल चले। हजारों लाखों बंदर भालू हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं और दक्षिण दिशा का नेतृत्व कर रहे हैं अंगद जी, जिनके साथ में अत्यंत बुद्धिमान जामवंत जी हैं और श्री हनुमान जी महाराज उसी दल में। जब वानर राज सुग्रीव की आज्ञा हुई तब प्रभु को नमन करके सभी बंदर भालू सीता की खोज के लिए बढ़ने लगे। हनुमान जी महाराज एकांत में खड़े रहे। सब बंदर भालू जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? सीता जी को खोजने के लिए, लेकिन सीता जी को किसी ने नहीं देखा और उन्हीं को ढूंढने जा रहे हैं। जब देखा ही नहीं तो ढूंढे कैसे? श्री हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं, माता जी को देखा तो है नहीं, पहचानेंगे कैसे? तो हनुमान जी महाराज के मन की बात उनके मन में बसने वाले श्री राम जी ने जान ली। और हनुमान जी महाराज के वो श्री राम जी ने मैया सीता जी के लिए संदेश दिया, पहचान बताई और मुख्य चीज अपने हाथ की उंगली में से अपने नाम की लिखी हुई मुद्रिका श्री हनुमान जी को दी। हनुमान जी को मुद्रिका मिली
किसने दी? भगवान ने दी। शांति का सहयोग बाबा। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माई, जलधि लागी गए अचरज नाई। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख। श्री हनुमान जी महाराज को मुद्रिका प्राप्त हुई प्रभु से, श्री राम जी से। विचार करें, श्री राम जी वनवास में हैं और जब अयोध्या से वन गमन किया था तब समस्त राजसी वस्त्र और आभूषणों को श्री राम और लक्ष्मण जी ने उतार दिया था। लेकिन सीता जी के लिए जब वस्त्र राज चिन्ह उतारने की बात आई तो गुरु वशिष्ठ जी ने निषेध किया और राज वस्त्र आभूषणों सहित जी ने श्री राम लक्ष्मण भरत, श्री राम लक्ष्मण जी और मैया सीता जी को निषाद गुरु के साथ गंगा पार कराई। उससे पूर्व चरण पखारे अपने आप को धन्य किया। जब श्री राम श्री गंगा जी को पार करके इस पार से उस पार पहुंचे, नौका में से उतरे और गंगा जी की रेत में खड़े हो। गंगा के तट पर जब श्री राम लक्ष्मण मैया सीता उतर गए तो केवट ने प्रभु श्री राम को दंडवत किया है। केवट उतर दंडवत की, प्रभु संकोच ही कछु नहीं दीना। केवट ने प्रभु को पार कर दिया, उतरे और उस केवट ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और इधर श्री राम जी के मन में संकोच हुआ। श्री राम उदार हैं, अति उदार हैं, और आज उदार श्री राम के हृदय में संकोच हुआ। क्यों? कि हमने इसे कुछ दिया नहीं। पिया हिया की सिया जान निहारी, मणि मुदिरी मन मुदित उतारी। पिया हिया की सिया जानन हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
पिय हिय की सिय जानना है। सियाजू कौन है, कैसी है? तो गोस्वामी जी कहते हैं पिय के हिय की जानने वाली है। पिय है श्री राम, अपने पिय के हिय में, हृदय में क्या चल रहा है, उन्हें क्या चाहिए, वो जानते हैं। इधर श्री राम जी के मन में संकोच हुआ और उधर सीता जी उनके हृदय की बात जान गई और तुरंत उन्होंने मणि के द्वारा बनी हुई मुद्री को बड़े प्रसन्न मन से अपनी उंगली में से उतार लिया। ये है भारतीय नारी का आदर्श श्री जानकी। आज की महिला होवे न करे पति पे कुछ न होवे और पत्नी के पास मणि की मुद्री होवे, पति के मन में संकोच हुआ तो पत्नी क्या करेगी? राम जैसा आदर्श तो सब चाहते हैं, सीता जैसा व्यक्तित्व भी तो चाहिए। सीता है। श्री राम के चरित्र को वाल्मीकि ने वर्णन किया, हजारों कवियों ने, विद्वानों ने वर्णन किया, गोस्वामी जी ने वर्णन किया, लेकिन सीता जी के चरित्र को वर्णन करना असंभव है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं सीताया चरित्रम, सीता जी का जो चरित्र है वो बहुत महत् है। सीता का चरित्र महत् है, बहुत विशाल है, उसे लेखनी के द्वारा बद्ध नहीं किया जा सकता। उस मुद्री को उतारा और खिसिया के नहीं, बेमन से नहीं, मन मुदित बड़ी प्रसन्नता से उतारा। श्री राम के हृदय का जो संकोच है कि मैंने केवट को कुछ नहीं दिया, इसीलिए तो मेरे प्रभु संकुचित हो रहे हैं, सुकड़ रहे हैं। लो, ये मणि की मुद्री आप लो और इसे दे दो। तो जो श्री राम का संकुचित मन है वो प्रसन्न हो जावे, अपने प्रिय को प्रसन्न करने के लिए मणिमय मुद्री उतार करके प्रसन्नता से श्री राम जी को दे दी। नाथ आप ये दीजिए, अपने मन को छोटा मत कीजिए। सीता जी बोलती नहीं है, करते हैं। श्री राम ने वो मुद्री ली, बड़ी प्रसन्नता के साथ किशोरी जी ने वो मुद्री दी, मणिमय मुद्री। मणिमय मुद्री क्या, उस मणिमय मुद्री में श्री राम अंकित थे। श्री राम के नाम में, श्री राम के स्वरूप में, श्री राम की लीला कथा में, श्री राम के धाम में, श्री राम के हृदय में बसाने वाले संत महापुरुष भक्तों में कोई भेद नहीं होता। जो राम का नाम है वही राम जी का स्वरूप है, जो श्री राम जी का नाम है, जो श्री राम का स्वरूप है वही राम जी की लीला है, और जो श्री राम जी का नाम रूप लीला है वही धाम है। अवतार अवस्था में प्रभु श्री राम मनोरथ पूर्ण करते हैं और अनवतार दशा में, और वो केवट को दी। लो केवट, ये मुद्रिका है। श्री राम का तो मुद्रिका देना और केवट का रोना नहीं दे सकते।
क्यों? हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया। केवट बोला आपने मुझे कुछ नहीं दिया सरकार, आपने मुझे वो दिया जो आज से पहले मुझे कभी नहीं मिला था। ना थी आज में काह न पावा, मिटे दारिद दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी मजबूरी, ना थे आज में काल न पा। हे नाथ, आप कह रहे हैं कि मैंने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन सुनो आज मुझे क्या नहीं मिल गया, आप मुझे मिल गए। ये नैया नहीं है, ये मेरा जीवन है, और इस जीवन की नैया में राम आ गए, और क्या चाहिए? इस अधम का देह सरकार की सेवा में आ गया, और क्या चाहिए? जिन चरणों का दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि महात्मा तप करते हैं, वो चरण मुझे मिल गए। उन चरणों को धोया, उन चरणामृत को मैंने पान किया, क्या नहीं मिला? भगवान के गुरु के संत महात्माओं के चरणोदक पान करने से दोष, दुख और दरिद्रता मिटती है। भगवान का चरणामृत रोज लेना चाहिए। भगवान का चरणामृत अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु को हरण करने वाला भगवान का चरण जल है। महामृत्यु तो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। भगवान मृत्यु भी है और भगवान अमृत भी है। तो जो महामृत्यु है वो तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, लेकिन जो अकाल मृत्यु है उस अकाल मृत्यु को हरण करने वाला भगवान का चरण अमृत है। व्याधियों को मिटाने वाला भगवान का चरणामृत है। और जो भगवान के चरण जल को नित्य सेवन करते हैं, भाव से सेवन करते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का जल गंगा सबको मोक्ष देता है, और जो भगवान के चरणों का जल चरणामृत पान कर रहा है उसे मोक्ष न मिले, ऐसा कैसे संभव? केवल कहते हैं मैंने आपके चरण पखारे, आपका चरणामृत मिल गया, आपका संग, आपका सानिध्य मिल गया। इसलिए इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। अब जब केवट ने सब तरह से मना कर दिया कि मैं इसके अलावा और कुछ नहीं लूंगा, हाँ मन है तो फिरती बार मोह दीवा, जब लौट के आओ तब देना। इसका मतलब ये जाते जाते फिर ऋण चढ़ा दिया। देना है तो लौट के आना, यदि देना है तो आकर के फिर दर्शन दोगे, आपका दर्शन लाभ मुझे मिलेगा। ये भक्त का ऋण भगवान पर चढ़ा देता है। लौट के आओ तो देना, मतलब ये कि सीधे मत निकल जाना है।
आपका दर्शन लाभ मिल जाए। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन ही परम लाभ है। इसलिए हम और आप दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान का दर्शन करना मानव जीवन का परम लाभ है, परम लाभ। आपका दर्शन हुआ, आपके चरण मिले, आपका चरणामृत मिला, आपकी सेवा मिली, आपका सानिध्य मिला। फिरती बार लौट के पुनः आइएगा, आपका दर्शन मिले। उस समय आप जो मुझे देंगे वो मैं प्रसाद मान के लूंगा। आपका दर्शन ही प्रसाद है। प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता। भगवान जब केले को अंगीकार कर लेते हैं तो केले को खाने में भी प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि वो प्रसाद है। प्रसाद नाम प्रसन्नता का है। श्री राम को केवट की बात माननी पड़े। अब रही वो मुद्री। उस मणि मुद्रिका को श्री राम जी ने अपनी उंगली में धारण कर दिया। सीता जी ने मांगा नहीं, मुद्रिका श्री राम ने उतार करके श्री हनुमान जी को दी है। ये मुद्रिका नहीं, ये मुद्रिका सीता राममय मुद्रिका है। वह मुद्रिका श्री राम जी के द्वारा हनुमान जी को प्राप्त हुई। और उस मुद्रिका को जब लिया तो वो मुद्रिका क्या है? भगवान और भगवान के प्रसाद में भेद नहीं होता। भगवान ने जो दिया है वो स्वयं श्री राम ही है। राम नाम अंकित मुद्रिका है। उस मणिमय मुद्रिका में राम नाम अंकित है। यूं मानो कि राम ने हनुमान को राम ही दे दी। और राम का स्थान कहां है? राम नाम मणि दीप धरे जीह दे तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। राम नाम स्वयं मणि है। ये मुद्रिका मणिमय है, राममय है। और राम को रखने का जो उत्तम स्थान है वो पहले वाणी है। जैसे घर के अंदर और घर के बाहर का जो विभाजन करने वाला स्थान है, बाहर और अंदर को जो जोड़ने वाला स्थान है, उसे देहली कहते हैं। ये देह ही देहली है। ये देह ही घर है। और इस घर रूपी शरीर रूपी घर की देहली है ये जीव। जैसे ही वो राम नाम में मणि मुद्रिका मिली, श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? सबसे उत्तम स्थान है ये जीव। अपनी वाणी पर, अपनी जिह्वा पर, अपने मुख में उस मुद्रिका को रख लिया, प्रणाम किया और चल लिए। तो हे हनुमान जी महाराज,
और तब ढूंढते ढूंढते जब पूरी जमीन पर ढूंढ लिया, जल तक आ गए, समुद्र तक आ गए, तब सभी बंदर भालू व्यथित हो गए। क्या किया जाए? संपाति ने बता दिया कि सीता समुद्र के उस पार लंका में अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में शोकग्रस्त सीता की सुधि लेने के लिए, सीता जी के शोक को मिटाने के लिए कौन जावे? श्री सीता जी की सूचना न प्राप्त होने के कारण शोक हृदय श्री राम जी के कष्ट को कौन दूर करे? सबने अपनी अपनी क्षमता का बखान किया, हनुमान कुछ कर दिए, मौन बैठे। जब छोटे छोटे बंदर भालू भी कहे हम ये कर सकते हैं, यहां तक जा सकते हैं, नीचे से ऊपर तक सबने वर्णन कर दिया और हनुमान मौन। हाँ, अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन आने में जरा संदेह है। जामवंत जी बोले नहीं नहीं, हम तुमको बिल्कुल नहीं भेजेंगे, आप हमारे नायक हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बड़े बुजुर्ग हैं महाराज, और बड़े बूढ़ों का स्टाइल कुछ अलग ही होता है, उसमें भी रीछ राज। जामवंत जी ने कहा नहीं अंगद जी, हम आपको नहीं भेजेंगे। अब कौन जाए? अंगद जी को भेजेंगे नहीं, सारे बंदर भालू जा नहीं सकते, तो तुम वहीं चले जाओ। बोले हम तो चले जाते लेकिन अब बूढ़े हो गए। पहले हमने वामन भगवान ने जब अवतार लिया था तो हमने उनके विराट रूप की 7 प्रदक्षिणाएं 2 घड़ी में ही कर ली थी, इतने तेज दौड़ने वाले थे। लेकिन अब वृद्ध है, अंगद जी को भेज नहीं सकते, बंदर भालू जा नहीं सकते, हम जाएंगे नहीं, अब कौन? जामवंत जी बोले एक ही तो है, हनुमान। हनुमान जी महाराज को प्रेरित किया, जगाया। जामवंत जी ने बोले तुम चुपचाप बैठे हो, राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा, सुनते ही भय तू ताका, सुनते ही भया राम राम तेरी सुमिरन कीना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सुनते ही भया परिवता कनक बरन तन तेज विराजा, मानव पर गिर कर राजा, सिंह नाद कर नारही
देखी कहु सुधियाई, सीता ही देख कहु सुधियाई, सीता ही देखी कहु सुधियाई। जैसे ही उन्हें जगाया, उनके बल का ध्यान कराया, जो भूले बैठे थे संधान में आ गए। और तब उन्होंने जामवंती जी से पूछा, बताओ क्या करना है? सुधी लानी है कि रावण को मारना है कि सीता जी को ले आना है या पूरी लंका को ही समुद्र में डुबा देना है? जो सही हो जल्दी बताओ। जामवंती जी बोले, नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, केवल इतना करना, तुम जाना सीता जी को देख करके आ जाना, फिर स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार हम बंदर भालुओं के साथ आएंगे, लीला करेंगे, हम और आप उनका यश देखेंगे, वो मारेंगे, हम की लीला गाएंगे। बोले बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करेंगे। कितने अनुशासित हैं हनुमान जी। आज का नवयुवक अपने बड़ों की बात मानता नहीं है, इसलिए फेल हो जाता है। अनुभव पांचवा वेद है। और जब जामवंत जी ने कहा तो वही उन्होंने किया, और जब चले तो उन्होंने क्या किया? श्री राम को ही सुमिरन किया, और एक बार नहीं, बार बार रघुबीर सभारी, तर के उपवन चले उबल भारी। हनुमान जी ने क्या काम किया? बारंबार राम राम राम। श्री हनुमान जी महाराज का जो बल है वो राम है। श्री राम का स्मरण किया, सिंहनाद किया, राम जी को संभाला, और ऐसी छलांग लगाई महाराज कि एक छलांग में ही वो सारा समुद्र पार। आजकल के व्यक्ति छलांग मारने की वो प्रतियोगिता करते हैं, दौड़ के आते हैं, डंडा गाड़ते हैं, और फिर कहते हैं हम इतने मीटर चले और गोल्ड मेडल ले जाते हैं। और हनुमान जी ने क्या किया? एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़े, गर्जना की और शरीर को थोड़ा कंपायमान किया, और जैसे ही झटका दिया महाराज ऊपर चले गए। आजकल के कुलाच मारने वाले जो खिलाड़ी हैं वो डंडे के सहारे कूदते हैं, डंडा गिर जाता है, वो पहुंच जाते हैं। और हनुमान जी महाराज ने उस पर्वत को ही जमीन में धंसा दिया। हनुमान हनुमान। और एक ही छलांग में, ब्रेक का तो काम नहीं, विदाउट ब्रेक। समुद्र ने कहा हनुमान जी जा रहे हैं महाराज, तो बोले कि उसमें एक पर्वत रहता था और उस पर्वत की रक्षा पवन देव ने ही की थी। तो बोले जिनकी कृपा से तुम्हारे प्राण बचे, उनका पुत्र जा रहा है, कुछ सेवा कर लो। वो झटोड़ करके ऊपर आ गया, बोले विश्राम कर लो। अरे राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र को लांघ गए, किसके द्वारा? श्री राम के बल से। गोस्वामी जी महाराज इस चौपाई के द्वारा मंत्रात्मक रूप में संदेश दे रहे हैं, ये संसार ही सागर है, और वाणी पर यदि राम नाम रूपी मणिमय मुद्री है तो वह बाहर और भीतर दोनों ओर प्रकाश करेगी। बाहर के भी विघ्न शांत होंगे और अंदर के भी अज्ञानता का नाश होगा। संसार रूपी सागर को यदि पार करना है तो वाणी पर राम नाम रूपी मणिमय मुद्रिका होना आवश्यक है।
और जिसकी मुख में राम है, जिसके मुख में भगवत नाम है, हरि है, और जिसका शरीर भगवान की सेवा में परोपकार में लग रहा है, उसको तो सिद्धि स्वयं भगवान देते ही है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, भगवान के काम स्वयं सिद्ध होते हैं। बस भगवान जिन्हें यश देना चाहते हैं उन्हें निमित्त बनाते हैं। सोई गुण सागर राम कृपा जा पर करहु, स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियो। जब अंगद जी को लंका में दोबारा शांति प्रस्ताव लेके भेजा जा रहा है, दूत बना के भेजा जा रहा है, तो बुद्धिमान अंगद ये कहते हैं, प्रभु आपके तो सब कार्य स्वयं ही सिद्ध है, सफल है, मतलब होने ही। लेकिन आप जिन्हें कार्य कराने का यश देना चाहते हैं उन्हें निमित्त बना लेते हैं। श्री हनुमान जी महाराज भी यही मानते हैं। सो सवितव प्रताप रघुराई, नाथी न कछु मोरी प्रभुताई, नाथी न कछु मोरी प्रभुताई। हम यहां से गए लंका के लिए, हमने समुद्र पर छलांग लगाई, सुरसा के मुंह में होके निकल आए, सिंहिका को मार दिया, लंकनी पर विजय हो गई, पूरी लंका का अन्वेषण कर लिया, विभीषण जी से भी मिले और मुद्रिका देकर के सीता जी से मिलकर मधुर वाटिका के फल, अशोक वाटिका के मधुर फलों को खा करके, उन वृक्षों को उजाड़ करके, रावण की पूरी सभा को देखकर और उन्हें आपका प्रताप दिखा करके हम यहाँ तक सुधि ले आए हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो किसका है? इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं। तो प्रभुता किसकी है? हनुमान कहते हैं प्रभुता तो प्रभु की है, आप मेरे प्रभु हैं और ये आपकी ही प्रभुताई है जो स्वयं सिद्ध है, और आपने मुझे यश दिया है, आपने मुझे सेवा के लिए चुना, ये आपकी कृपा। मैं समुद्र पार गया, इसमें मेरी प्रभुता ही नहीं, ये संपूर्ण कार्य जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु ने मुझे जाते जाते मुद्रिका दी। बस मैंने तो वही अपने मुख में धारण कर ली। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लागी गए अच्छे रजनाई, जलधि लागी गए अच्छे रजनाई। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु मुद्रिका आपको मिली, आपने मुख में धारण की और जलधि को लांग गए, जैसे गड्ढे में पानी भरा हो और बच्चा खेल खेल में लांग जाए। गड्ढा भी कितना बड़ा, गैया के खुर के बराबर। गौ माता के पैर देखिए ना, गैया के खुर कोई कच्ची जगह हो और वहां
गौ माता अपने पैर रखे तो गाय का खुर उसमें कितना जाएगा, इतना बड़ा, इतना गया। और बारिश हो उसमें पानी भर जाए, पानी भर जाए और बच्चा आवे और उस पानी से भरे हुए कुंड को खेल खेल में कभी यूं लागे फिर यूं लांग के आ जाए। ऐसे हनुमान जी महाराज उस समुद्र को गैया के खुर के गड्ढे में भरे हुए पानी की तरह से यूं लांग गए और यूं आगे। बोले कैसे आगे? बोले आपकी कृपा से आगे। जाते जाते आपने जो वो मुद्रिका दी थी ना, बस मैंने मुंह में रख ली, ताकत आ गई महाराज, और आपकी प्रभुता से मैं यूं गया और यूं आ गया। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जल्दी लागी गए अचिरहि नाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सो सावितव प्रताप रघुराई, नाथे न कछु मोही प्रभुताई, नाथ न कछु मोही प्रभुताई। श्री हनुमान जी महाराज ये बात कह चुके हैं कि लंका में जाने पर, सीता की सुधि लाने में, लंका को जलाने में मेरी कोई प्रभुताई नहीं है। ये प्रभुताई तो मेरे प्रभु की है। और जब हनुमान जी महाराज के यशो गुण का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं तो इसी चौपाई को आधार बना करके गोस्वामी जी रामचरितमानस में मंत्रात्मक रूप दिया और कहा, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जल्दी लागे गए रघुनाथ, मुख में राम है, वाणी राम नाम की सेवा में लगी हुई है, नाम सेवा कर रही है, और तन सेवा में लगा हुआ है। मनसा वाचा और कर्मणा, श्री हनुमान जी महाराज का जीवन श्री राम की सेवा के लिए। श्री हनुमान जी महाराज वाणी के द्वारा भी सेवा करते हैं, हनुमान जी महाराज काया के द्वारा भी सेवा करते हैं, और हनुमान जी महाराज मानसिक सेवा करते हैं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ 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 में। जो काम दुर्गम है, कठिन है, जिन्हें कोई दूसरा नहीं कर पाया, करने की शक्ति नहीं रखता, वो कार्य हनुमान जी ने किए और अकेले किए। लेकिन ध्यान दें, अकेले होते हुए भी हनुमान जी महाराज कभी अकेले नहीं रहते। श्री हनुमान जी महाराज की वाणी राम नाम का जप करती है। श्री हनुमान जी महाराज अपने देह को संपूर्णतः सेवा में समर्पित करते हैं और मन में प्रभु का सदैव स्मरण रहता है। भक्ति का मार्ग अकेले का मार्ग है, इसमें दो चल नहीं
नहीं सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। मैं माने अभिमान, जब तक मैं मालिक हूं तब तक भगवान नहीं हो सकते। मालिक मैं हूं कि मेरे भगवान है। मैं और भगवान दोनों एक साथ नहीं होते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मानो। अंधेरा तब ही तक रहता है जब तक दीपक प्रकट न हो। दीपक प्रकट हुआ, जिस पल प्रकट हुआ उसी पल अंधेरा मिट जाता है। अंधेरा और दीपक दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही भगवान और मैं एक साथ नहीं रह सकते। जब मैं का समर्पण किया जाता है तब भगवान अपनी लीला कराते। श्री हनुमान जी महाराज में मान नहीं है, वो हनुमान है। वो हम नहीं, दासो हम है। वाल्मीकि रामायण में जब रावण ने हनुमान जी से पूछा तुम कौन हो, तो हनुमान जी महाराज ने कहा दासो हम कौशलेंद्रस्य। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। स्वामी मैं नहीं, मेरे भगवान श्री राम, मैं उनका दास। इस संसार में जीव अकेला आया है, अकेला जाना है। मां के गर्भ से जीव ने अकेले जन्म लिया है और शरीर भी अकेले ही त्यागेगा। और शरीर त्यागने के बाद आत्मा किधर जाएगी, ये वो समय है। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं जब अकेला हो जाऊंगा तो रहूंगा कैसे। श्री हनुमान जी महाराज हमारे वेद पुराण शास्त्र संत बताते हैं संसार से अकेले रहना है। अकेले रहते हुए भी हम अकेले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संग हमारे भगवान हैं। भक्त कभी अकेला रहता ही नहीं है। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान गुरु संत वैष्णव उसके हृदय में निवास करते हैं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम,
साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए जाई बीरी राते ताही बीरी रहिए सीताराम 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 कहिए जाई बीदी राखे राम ताई बीदी रहिए सीताराम 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 कहिए जाई बीदी राखे राम ताई बीदी रहिए जिंदगी की डोर को हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर को हाथ दीनानाथ के मेलों में राखे चाहिए झोपड़ी में वास मेलों में राखे चाहिए झोपड़ी में वास इस जीवन का जो परम लक्ष्य है वो ये ही है कि ये आत्मा इस नाशवान शरीर को प्राप्त करके इस नश्वर शरीर के द्वारा साधन करके अपना उद्धार करे। भगवान के नाम का जप, भगवत सेवा, भगवत स्मरण, भगवत श्रवण, भगवत कीर्तन, भगवत स्मरण, भगवान की ये जो भक्ति है ये वो सोपान है जो हमें भगवान से मिला देती है। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के उत्तम सेवक हैं और सेवक का धर्म है स्वामी की प्रसन्नता। श्री हनुमान जी महाराज के गुणों का वर्णन करते हुए वो स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, एक बार आपने सूर्य नारायण को निगला और एक बार आपने श्री राम जी की मुद्रिका को मुख में धारण किया। जब मुद्रिका को धारण किया तो सहज में ही सागर को लांग गए। और इसमें आश्चर्य क्या है? अचरज नहीं, अचरज नहीं, अचरज माने विस्मय। अहो इति आश्चर्यम, बड़े विस्मय की बात है। और ये विस्मय प्रसन्नता में भी होता है और दुख में भी होता है। यहाँ जो आश्चर्य है ये प्रसन्नता सूचक है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आप समुद्र को लांग जाएंगे, आपके मुख में मुद्रिका थी, आप समुद्र को लांगेंगे, क्यों नहीं? जरूर। अचरज नहीं, अरे इसमें आश्चर्य क्या करना? जिसके मुख में राम नाम रूपी मुद्रिका है वो तो इस संसार रूपी सागर को लांग ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये इस चौपाई का आध्यात्मिक अभिप्राय है, भाव। इसके आगे की चौपाई का चिंतन हम और आप आगामी दिवस में करेंगे। कल नवरात्रि का अष्टम दिवस है। प्रतिवर्ष की भांति जो यहाँ अनुष्ठान चल रहे हैं, श्रीमद् भागवत मूल पारायण, श्री रामचरितमानस पाठ, दुर्गा सप्तशती आदि आदि जो स्थान के क्रम है, उसी क्रम में कल्य कुमारी का पूजन मध्याह्न 1 बजे रहेगा। सायंकाल हम और आप पुनः सत्संग में रहेंगे। परसों हमारे प्यारे प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य दिवस है और 9 दिवसीय अनुष्ठान पूर्णता की ओर जाएगा। शक्ति और शक्तिमान की प्राप्ति का 9वां दिन है। रामनवमी के दिन प्रातः काल
श्री सीताराम जी महाराज श्री बिहारी जी का अभिषेक प्रातः 8 बजे, तदोपरांत हवन और मध्याह्न 12 बजे हमारे प्यारे प्रभु श्री राम जी के जन्म का महोत्सव हम और आप भगवत धाम में मनाएंगे। सायंकाल श्री राम जन्म महोत्सव बधाई गायन के साथ इस हनुमान चालीसा का आनंद भी लेंगे। ये तो अनंत है महाराज, इसलिए इस अमृत के समुद्र में गोते लगाते जाओ और पान करते जाओ। ये आनंद, ये कृपा प्रभु सदैव बनाए रखें। इस मंगल कामना के साथ आज की इस वाक पुष्पांजलि को प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं। आइए कुछ पल हरिनाम श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे। गोपाल राधे, नंदलाल राधे, गोपाल राधे, सरकार बजे मन श्री राधे, Hare
कृष्ण भानु सुतासी राधिका Yeah.
कृष्ण तेरी उनके बिहारी तेरी देवी नंदन तेरी ये चमकाओ तेरी आरती गाओ तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें मंदिर सदा तुम्हें तुम्हें विद्याधन तुम्हें तुम्हें सर्वं तुम्हें देवानि राजा गोमराम कृष्णा तुम्हारो नाम मारो मारो जय जपम नमामि राम रघुनाथम मनोजवम मारुति नंदितं बुद्धिमतामहे माता जगन्मातयुतरूपं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदानन्दं विद्यारविन्दे भवं भवानी कृतं नमामि नमस्ते उमामाये श्रीविद्येश्वरसूर्यते धर्मचक्रधरारते महालक्ष्मी नमोस्तुते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वकर्ताहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वरं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने सर्ववेदनाशाय गोविन्दाय नमो नमः राधादेवी स्वामी मैं राधा की बोला जन्म जन्म की तिरोही वृंदावन गोवा वृंदावन गोवन नहीं रंग नाम गोवा वंशी रट दो वटे नहीं कृष्ण नाम गोवा मोरे मुकुट कट काटनी कर मुरली तोरे मानिक मोरे मन को करा बिहारी का महाराज की जय, श्री अम्बे मात की जय, उमापति
बिहारी